बता दें, विपुल। विपुल तैयारी कर रहे हैं। ओमकार वर्मा हमारे स्कोरर भी बिल्कुल तैयार। हमारी पूरी लाइव ब्रॉडकास्टिंग की टीम है तैयार। लेट्स स्टार्ट द प्रोसीडिंग। अंपायर सेज लेट्स प्ले। फर्स्ट बॉल बैकफुट पर जाकर कट किया है, लेकिन खिलाड़ी वहां मौजूद गली के क्षेत्र में। आप देख रहे हैं डीपीएसएल डिफेंस पब्लिक स्कूल लीग गाजीपुर मुकाबला, पहला क्वार्टर फाइनल आपके सामने। नेक्स्ट बॉल ऑन द पैड्स, ड्राइव स्ट्रेट टू द बॉलर, बिना किसी रन के। आजाद और ऋषि की जोड़ी। वहीं हमारे विशिष्ट अतिथि सदर ब्लॉक प्रमुख राजदेव यादव जी अब कुछ ही देर में हमारे बीच में आने वाले हैं। और राजा आशु, आप सब आइए, सल्लू भाई आइए, आप सब चला जाए उनका स्वागत करने के लिए गेट पर। आजम भाई आप भी आइए। विपुल गेंदबाजी कर रहे हैं और अब तक अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की है। बहुत अच्छी गेंद इस बार पड़ने के बाद अंदर की तरफ आती, वो जो नेचुरल स्विंग मिलता है किसी लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज को, वो मिल रहा है विपुल को। ये सारी खोज कहीं ना कहीं गाजीपुर क्रिकेट को बहुत आगे लेकर जाएगी। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, पैरों पर इरफान जादूगर, ये की है जादूगरी, कमाल की फील्डिंग, सीधा थ्रो स्टंप पर और पहला विकेट। ऋषि रन आउट हो गए, खाता नहीं खोला ऋषि ने अपना और पहला आघात लगा है सी श्रीलंका को। 6 ओवरों का मुकाबला सिर्फ 1 रन बोर्ड पर है। आप देख रहे हैं डीपीएसएल लीग पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला, जहां पे जंगीपुर वुल्फ्स खेल रही है सी श्रीलंका के विरुद्ध। अब बल्लेबाजी करने के लिए सत्यम पहुंच रहे हैं नंबर 3 पर। और नंबर 3 की पोजीशन एक ऐसी पोजीशन होती है जो कहीं ना कहीं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन होती है क्रिकेट के खेल में। रवि मिश्रा जी हमारे अंपायर बैठे हुए हैं। वहीं मैदान पे अगर आप देखें तो 2 हमारे अंपायर आकाश कुमार जी, टुफैल अहमद, आकाश प्रजापति की हमारी ऑफिशियल टीम। कमेंट्री बॉक्स में शुभम मिश्रा, मैं हूं तालिब, विक्की जायसवाल जी जो कल जुड़े थे आज नहीं है। इसी बीच स्कूप करने की कोशिश की थी, वहां पे बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा था, वहां पे पैरों से गेंद उलझी थी, रन के लिए भागे थे आजाद, मना कर दिया, सही फैसला। ओवर की समाप्ति, पहला ओवर समाप्त, 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत सारे लोकल खिलाड़ियों को ऐसा प्लेटफॉर्म पर अच्छा लगता है जब आपके डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ी आपके सामने खेलते हैं, इतना बड़ा मंच मिलता है तो फिर प्रतिभाएं निकलती हैं। स्किल्स दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, अपॉर्चुनिटी की जरूरत होती है, कला सबके अंदर होती है, लेकिन उसको दर्शाने के लिए एक प्लेटफॉर्म हर किसी को चाहिए। वो जानू भाई, प्लेटफॉर्म आजम भाई, आप लोग भाई साहब थोड़ा सा अपना कीमती टाइम निकाल लीजिए। आजम भाई, आजम भाई, अरे आ जाइए यार, इतना भी क्या मसरूफियत है साहब कि आपका 2 मिनट भी ना मिल सके। अरे उस्ताद, झन्नू आए गेंदबाजी करने के लिए। पावर प्ले खत्म हो चुका है तो अब फील्ड थोड़ी सी फैला दी गई है। इस गेंद के बाद डिस्कस करेंगे फील्ड की पोजीशंस। आजाद रेडी टू फेस नेक्स्ट बॉल, ऑन अगेन, वेल फील्डेड, वेल स्टॉप बाय द बॉलर। और अक्सर हम देखते हैं ना कि गेंदबाज अपनी गेंदबाजी में फील्डिंग बहुत कम मिस फील्ड करता है। इस ओवर के बाद मैं जोड़ूंगा हमारे गेस्ट रवि मिश्रा जी को कमेंट्री बॉक्स में, कुछ बातें होंगी क्रिकेट से रिलेटेड। ओवर्स के बीच में 1 रन और मिल जाएगा, स्कोर बोर्ड में 2 रन। झन्नू गेंदबाजी कर रहे हैं। वेलकम बैक टू डीपीएसएल लीग। In the meanwhile, catch has been taken, but umpire says that's a no ball. वेस्ट साइड की नो बॉल अंपायर ने स्टेट पे कर दी है कि बहुत ऊपर थी गेंद, खराब गेंद थी और कैप्टन बिल्कुल नाराज है। नाराज
नाराजगी वाजिब भी है, कहीं भी खेल सकते थे इसको, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। 1 रन जरूर अतिरिक्त का जुड़ेगा। 3 रन बोर्ड पर। विकेट कीपर के साथ शॉट, थर्ड मैन गली सर्कल के अंदर है, ऑफ साइड पर। एक और अच्छी गेंद, इस बार खेलना चाहते थे ऑफ साइड पे, लेकिन बल्ले का अंदरूनी सिरा। सीसीडी के ओनर मोहसिन खान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी जितने भी ओनर्स हैं, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि आपने भरोसा जताया हम सभी पर। 1 रन और मिल जाएगा, 4 बिना किसी 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल। अब से सारे मैचेस नॉकआउट हैं, मतलब जो भी हारेगा वो सीधे घर चला जाएगा, आपका सफर यहीं खत्म हो जाएगा। अभी भी स्कोर बोर्ड पर रुके हुए हैं 4 रन। कमाल की गेंदबाजी इस बार। जोरदार अपील की गई है, लेकिन अंपायर ने कहा कि नहीं, बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। यह सिखाया जाता है जब कोचेज आपको बताते हैं कि जब रन्स लीजिए तो ड्रैग करिए बल्ले को, वो किया आजाद ने। अच्छा खासा एक्सपीरियंस इस फॉर्मेट में इनके पास। और अंपायर का इशारा लेग बाई या बैट से था? लेग बाई, कोई इशारा, लेग बाई का इशारा आया था अंपायर का। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचेगा 5। 5 runs on the board. We are in the first. वाइड गेंद का इशारा है अंपायर का। एक रन और मिल जाएगा अतिरिक्त के साथ, स्कोर पहुंचेगा अब 6। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ अप्रोच में तब्दीली लानी पड़ेगी अगर इस खेल को चलाना है। लेकिन गेंदबाजी कमाल की चल रही जंगीपुर की। बड़ी देर से तैयारी और कोशिश इस शॉट की कर रहे थे खिलाड़ी, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है वहां पे। ओवर कंप्लीट। 1 रन है यहां पे। 2 ओवरों की समाप्ति, 2 ओवरों का खेल पूरा हुआ। स्कोर बने हैं 7 रन। Welcome back once again everyone to this DPCL Nehru Stadium Gazipur. The atmosphere here is absolutely electric. The sun is shining bright and the crowd is buzzing हमारे बीच में with आज excitement. गाजीपुर सदर के ब्लॉक प्रमुख, आवाज तेज कर दीजिए, आवाज तेज करिए, आवाज थोड़ा आवाज तेज करिए। हमारे बीच गाजीपुर ब्लॉक प्रमुख सदर आरडी यादव, राजदेव यादव जी आए हुए हैं। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हमारी टीम राजदेव यादव कमेंटेटर साहब ब्लॉक प्रमुख सदर है, आप इनके बारे में 2 शब्द कहें। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि जिन्होंने अपना कीमती वक्त हम लोगों के साथ साझा किया है। इस लीग को बेहतर बनाने में आप लोगों का बहुत हाथ है। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की दुआएं कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए एनर्जी का काम करती हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना कीमती वक्त हम लोगों के साथ साझा किया। इस डीपीएसएल को खास बनाने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से अनस जमाल सर, उनकी पूरी टीम की तरफ से आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। बैक टू लाइफ। तीसरा ओवर। एक और अच्छी गेंद। क्या कमाल की प्रतिभा दिखाई दे रही है जिस तरीके से विपुल गेंदबाजी कर रहे हैं लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज। और अभी भी स्कोर बोर्ड में देखें तो मात्र 8 रन बोर्ड पर हैं। आजाद। This time cracking shot, well fielded, diving effort from Rahi Yadav at deep cover, just a single stopping the boundary. These kind of efforts motivate your bowlers. 9 for 1. ओहो, ये देखिए किस्मत, किस्मत बहादुरों का साथ देती है। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। बल्ले का लगा था किनारा, गेंद स्टंप पर टकराई थी, लेकिन
बेल्स नहीं गिरेंगी तो फिर आपको आउट नहीं दिया जाता है। दिस इज द रूल ऑफ क्रिकेट। और ये किस्मत कहीं ना कहीं अभी तक साथ दे रही है। 9 रन बिना किसी एक विकेट के नुकसान पर। विपुल कमाल का स्ट्रोक, बिल्कुल सीधे बैट से, लेकिन सीधे बैट से खेलते ही रन के लिए भागे। 1 रन और मिल जाएगा। 10। 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 3 ओवरों का खेल, 10 रन। क्या लगता है रवि मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिस तरीके से आप तो पूरे उत्तर प्रदेश में जाते रहते हैं, इस डीपीएसएल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका आगमन हुआ यहां पे, क्या लगता है इस लीग के बारे में, क्या कहना चाहेंगे आप? अति सुंदर, जितना तारीफ करें कम है। मैं चाहूंगा कि यूसुफ जमाल साहब ब्लॉक प्रमुख राजदेव यादव जी को इस वो लगा करके बस लगा करके उनका सम्मान करें। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पे। आजाद और सत्यम की जोड़ी ये तोड़फोड़ मचाने के लिए जानी तो जाती है, लेकिन आज जंगीपुर वुल्व्स ने कहीं ना कहीं भेड़ियों की तरह वो अपने दांतों से जो शिकार कि हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान करते हुए अनस जमाल जी। मैं चाहूंगा यूसुफ जमाल साहब मुख्य अतिथि जी को एक बुके देकर के सम्मानित करें। करण और गुल्टू हॉकी के कोच और हॉकी के महान प्लेयर, शुभ चिंतक गुल्टू बहुत यहाँ पे हॉकी खिलाड़ियों के लिए बड़ा। करण भी आप स्वागत करें। अब मैं चाहूंगा कि परवेज भाई आप भैया का सम्मान करें। अब अलीशेर भाई आप भी आए और आपको हम लोग सम्मानित करें भाई, आपको हम सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे एक आदमी पहले एक बार में ना। अब अलीशेर भाई प्रमुख जी को देकर के सम्मानित करें। एक और विकेट गिरने के बाद आएंगे कप्तान राज सोनकर। देखो उमर, बैनर गिर गया है प्रमुख जी का, वहां से उसको सही करवाओ। अखलाक भाई सीनियर खिलाड़ी रहे हैं यहाँ के, और कुंदन वर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत कीमती टाइम निकाला है, आप बोर्ड ऑफ मेंबर्स में से हैं, कमेटी के मेंबर्स ऐसे होते हैं कि इनके बारे में क्या कहा जाए, ये अपनी ऊर्जा से अनहोनी को होनी में बदल देते हैं। आपकी ऊर्जा से इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन वर्मा जी। वन मोर विकेट गोज डाउन। एक और विकेट यहां पर गिरा है और तीसरे विकेट गिरने के बाद आए हैं टोनी सिंह। अच्छी बॉल फुल टॉस पर लेकर उसको सामने खेला, हाथ लगा गेंदबाज का, गेंद की गति जो थी वो थोड़ी सी थमती नजर आई और सीधी गई मिड ऑफ को, जो खिलाड़ी था उसको लॉन्ग ऑफ पे खड़ा कर दिया गया है, सीधा उनके हाथ में। और एक और सिंगल यहां पे। स्कोरबोर्ड 16 रन पे चौथे ओवर की चल रही है गेंदबाजी 6 ओवर के मुकाबले में। सामने राज सोनकर, एक बार फिर अच्छा स्ट्रोक, लेकिन मिड ऑन पर कप्तान आमिर दीवाल अंबुजा सीमेंट वाली तोड़ना नामुमकिन सा साबित कर रहे हैं अभी तक अपने माध्यम से, अपनी फील्डिंग के माध्यम से।
चौथे ओवर की समाप्ति, स्कोरबोर्ड पहुंचा है सीसीटी लंका का 16, 3 विकेट के नुकसान पे। पहला क्वार्टर फाइनल आप देख पा रहे हैं, एक तरफ है जंगीपुर वुल्व्स, टॉस गवाया, पहले फील्डिंग करने का फैसला दिया गया सीसीटी लंका के तरफ से टॉस जीतने के पश्चात। और अभी तक क्या खूबसूरत गेंदबाजी, क्या खूबसूरत अंदाज नजर आया है सभी खिलाड़ियों का। वो सभी तालमेल से जुटे हुए नजर आ रहे हैं, सभी एक दूसरे के साथ मिले हुए नजर आ रहे हैं, सभी एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं। सेंटर ऑफ द ग्राउंड समय माना जा रहा था कि सीसीटी लंका कहीं ना कहीं पहले 4 ओवर में बहुत हावी नजर आएगी, लेकिन हावी यहां पर जंगीपुर वुल्व्स नजर आई है, उनके गेंदबाज नजर आए हैं। और जैसे ही पहली इनिंग समाप्त होगी, अगला क्वार्टर फाइनल डिफेंस वॉरियर वर्सेस नवाब पैंथर्स, दोनों टीम के कैप्टन तैयार रहेंगे टॉस कराने के लिए, और टॉस के लिए पहुंचेंगे तालिब सिद्दीकी। छोटी गेंद करारा प्रहार, मौका मिला, चौका चढ़ दिया, चल गया सीमा रेखा पार, मिल गए पूरे 4 और एक और चौका। और इस चौके की कहीं ना कहीं जरूरत भी थी, वो काफी देर से सांसें फड़फड़ा रही थी, लेकिन आखिरकार ये ऑक्सीजन वाला काम कर दिया है वहां टॉनी सिंह ने। स्कोर पहुंचाया है 20 रन पे। रणधीर आए हैं, मुंबई के लिए खेलता है ये लड़का, लेकिन गाजीपुर का है, और गाजीपुर में जब ऐसी प्रतियोगिताएं होंगी तो ये बार बार देखने को मिलेगा। अच्छी बॉल, हाफ बॉली टाइप इसको मान सकते हैं, ओवर पिच टाइप खेलने जरूर गए थे, लेकिन पल्ले का किनारा, विकेट के पीछे स्लिप में खिलाड़ी इरफान साहब। टेनिस इंडिया से मैंने कुछ कहा था, उसका ध्यान रखें अतिथि के टाइम। पहला अगर पहली बात करें 2 मुकाबलों में, तो इरफान जादूगर साहब का गेंदबाजी बहुत बेहतरीन देखने को मिला था, लेकिन इस बार नहीं देखने को मिला है। व्हाइट का इशारा इसी के साथ आता हुआ स्कोर पहुंचा 22 रन पे। वाराणसी से आते हैं इरफान जादूगर, 5 ओवर की गेंदबाजी चल रही है, अभी भी उनको रोक कर रखा है। अंतिम ओवर के लिए रोका है कि या फिर इसके बाद भी कोई और गेंदबाज दूसरा देखने को मिलेगा। फिलहाल रणधीर एक बार फिर औसम से बाहर कट किया, स्क्वायर में खिलाड़ी पॉइंट के दिशा की ओर तैनात। जैसी देखा गेंद मेरी तरफ आ रही है, बिल्कुल दोनों हाथों को समेटते हुए बॉल को अपने पाले में लाकर सीधा थ्रो, और एक और मुकम्मल रन यहां पर बल्लेबाजों से स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है 23 रन पे। यहां से 1-2 चौके अगर निकल गए तो फिर एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ जाएगी, और क्वार्टर फाइनल में जितना बड़ा स्कोर देगी उतना बेहतरीन होगा गेंदबाजों के लिए। अच्छा स्ट्रोक, एक बार फिर तेजी के साथ दौड़े हैं, मिड ऑन पर खिलाड़ी हैं, डायरेक्ट लगाने की कोशिश थी, मौका बन सकता था, लेकिन एक ही रन मिलेगा। रिस्की रन, अपने नाम रिस्क उठाया इस बार टोनी सिंह ने, और रिस्क को कहीं ना कहीं फिक्स में बदल दिया कि 1 रन फिक्स कर दीजिए। स्कोर पहुंचा 24। डीपीएसएल 2025 का यह सत्र तो चल रहा है पहला, गाजीपुर के युवाओं के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म निकाल कर दिया है अनस जमाल साहब ने, उनकी पूरी कमेटी मेंबर्स ने, उनके सभी साथियों ने। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारे सभी मेहमान जो इस समय विराजमान हैं, उन सभी का मैं डीपीएसएल आयोजनकर्ता अनस जमाल साहब की तरफ से, हमारे को स्पॉन्सर आशु खान की तरफ से, सभी कमेटी मेंबर्स, सभी खिलाड़ी, सभी हमारे ऑफिशियल्स, सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और बहुत बहुत स्वागत। 5 गेंदें हो चुकी हैं, 1 विकेट होगा आ चुका है यहां पे। कप्तान साहब अपना विकेट देके चले गए हैं और स्कोर पहुंचा है 24 पे। नहीं, बल्लेबाज आए हैं। रणधीर चलेंगे। रणधीर, व्हाट अ सेलिब्रेशन! वो उंगलियां घुमाते हुए सबको बताते हुए कि फंसाएगा तो फंस जाएगा। रणधीर है, मामची मुंबई महाराष्ट्र से आता है गाजीपुर का, जब जब आएगा गाज गिराएगा। एक और गाज गिराई है सीसीटी लंका के ऊपर, और आए हुए नए बल्लेबाज को भी भेज दिया है। ऋषि भाई नाम क्या था? विवेक, इनका
पठान आउट होके गए हैं। अब आए हैं विवेक बल्लेबाजी करने के लिए। अंतिम ओवर का खेल बचा है पहली पारी का। जैसी पहली पारी समाप्त होगी, डिफेंस वॉरियर और नवाब पैंथर्स दोनों टीम के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स के पास उपलब्ध हो जाएंगे टॉस के लिए। और सीसीटी लंका जितनी जल्दी हो सकेगी उतनी जल्दी, जैसे ही पहली पारी कंप्लीट होती है, आप अपनी फील्डिंग सजा लेंगे। 24 बने हैं 5 ओवर में। 5वां झटका भी लग चुका है। सामने आए इरफान जादूगर। जादूगरी का लवरेज, क्षमता से भरा हुआ ये खिलाड़ी सालों नहीं बड़े सालों में आया, लेकिन जादूगरी अभी भी चमत्कारी बन के निकलती है। ये देखिए पहली बॉल पड़ी कहां पर, गई कहां पर। उंगलियां ऐसे घुमाते हैं, अंदर बाहर दोनों कराते हैं। 24 बने, 24 अच्छी बॉल है, अच्छा स्ट्रोक है, करोड़ों पर हारे। खराब गेंद देंगे तो टोनी सिंह तैयार बैठे हैं 4 के लिए। विचार पहले से ही चल रहा था कि अगर खराब आई तो उसको डिलीवर कर देना है, डिपॉजिट कर देना है सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। एक और बाउंड्री, स्कोर पहुंचा 28 पे। 35 से ऊपर पहुंचा तो सीसीटी लंका की जो फील्डिंग है ना, वो अव्वल दर्जे की है, वो आसान होने नहीं देगी। फिर मेरे हिसाब से मुझे लगता है जंगीपुर वॉल्स के लिए जो जीतेगा सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगा। दरवाजा खटखटा जाएगा। कौन खटखटाएगा दरवाजा? फिलहाल चल रहा है इरफान जादूगर का जादूगरी। कहां खेला, कहां गई, मिड ऑफ पर टीपू सुल्तान, सुल्तानों का सुल्तान। जैसी देखा गेंद मेरे पास आ रही है, गेंद को पिक किया, थ्रो किया नॉन स्ट्राइक एंड पर, और एक और विकेट मुकम्मल अब और दिलवाते हुए अपने टीम को। अट्ठाईस रन बने, छठा विकेट गिर चुका है। टोनी सिंह भी चल गए हैं। उनका भी कोई देखिए ज्यादा वो नहीं था, उनको पता था कि मेरे पास गेंदें कम बची है और मुझे शॉट खेलना ही खेलना है। अंतिम समय में जब खेल चल रहा होता है तो फिर आपको भी लगता है कि भैया मुझे चौके चाहिए, क्योंकि 28 पे है, 3 गेंदें बची हैं। 3 में 3 क्या बनेंगे? सामने मुकेश साहब, खेला है इस बार, कैप में टकेला है। जी हां, 2 खिलाड़ियों के बीच में, पीछे आमिर उनके साथ था। दूसरा जी नहीं, एक ही मिलेगा, एक रन ही मिलेगा यहां पे। सिंगल के साथ मैं चाहूंगा कि कुंदन वर्मा जी भी माननीय मुख्य अतिथि जी का बुके दे करके स्वागत कर दें। गेंद पीछे गई, एक और विकेट। 29 पे लगातार विकेटें गिर रही हैं। शॉर्ट फॉर्मेट का सबसे अद्भुत और सबसे बड़ा अगर कोई पॉजिटिव अप्रोच होता है तो वो यही होता है कि आपकी फील्डिंग जितनी बेहतर होगी, आप उतने ज्यादा विकेटें निकाल सकते हैं। और इस समय जंगीपुर वॉल्स ऐसा लग रहा है जैसे उनको पता था कि क्वार्टर फाइनल में एक अच्छी टीम मेरे सामने भिड़ंत करती हुई नजर आएगी, और उसके खिलाफत में ना जाकर उसके बगावत की तैयारी हम लोग कर बैठे तो फिर अच्छा होगा। और बगावत की तैयारी बहुत अच्छे से करके आए हैं, लेसन करके आए हैं पूरे तरीके से। 29 आखिरी बॉल, देखना है। जी हां, सिंगल जरूर बटोरा है वहां पे। दोनों टीमें लाइनअप हो जाएं। इस इनिंग अगर खत्म हो गई है तो दोनों टीमें लाइनअप हो जाएं। पहली इनिंग की समाप्ति के बाद सीसीटी लंका ने 30 रन बनाए हैं और 31 रन का दिया है लक्ष्य जंगीपुर वॉल्स के सामने। अगर इनिंग खत्म हो जा रही है तो दोनों टीमें लाइनअप हो जाएं। इनिंग खत्म हो गई है ना? क्यों कमेंटेटर साहब? जी, दोनों लाइनअप भी हो रहे हैं। और हमारे मैं चाहूंगा कि हमारे चीफ गेस्ट ब्लॉक प्रमुख राजदेव यादव जी अभी तो आप आए और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करें। आप प्लीज।
चलिए अब दोनों टीमें लाइनअप हो चुकी हैं और अब यहाँ पे सम्मान सत्कार परिचय प्राप्त का वक्त हो चुका है। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि के लिए जो ये ढोल ताशे नगाड़ों की आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, tenniscricket.in महाराष्ट्र की पूरी टीम, बीडीपी लाइव क्रिकेट हसीब भाई, वाराणसी लाइव क्रिकेट अनस, ये सभी लोग हमारे मेहमान, हमारे गेस्ट को पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। सिर्फ गाजीपुर ही नहीं, गाजीपुर के बाहर और पूरी दुनिया में ये लीग देखा जा रहा है। फीता लेके आए, फीता लेके आए, फीता कहाँ है? tenniscricket.in की पूरी टीम, जिसमें 20 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर्स, दोनों टीमें लाइनअप और हमारे बीच टीम ऑर्गेनाइजर के साथ हमारे गेस्ट जिनके हाथों से फीता काटा जाएगा। एक ट्रेडिशन है खेल के मैदान में, क्रिकेट के खासकर मैदान में शुभम, जब कोई मेहमान आता है तो उनका सम्मान सत्कार इसी अंदाज में किया जाता है। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए हमारे मुख्य अतिथि जी एक बहुत ही सुखद पल, एक खूबसूरत पल इसको कहते हैं। खिलाड़ियों से आप देख सकते हैं, खिलाड़ियां तालियां बजाकर हाथों में जिस तरीके का ये लीग कराया गया है, तारीफ करनी पड़ेगी। अनस जमाल सर, आशु खान, ऋतिक केसरी और उनकी पूरी टीम हर वो मुमकिन कोशिश की है उन तमाम लोगों को जोड़ने की। गाजीपुर में इस तरीके का लीग आज तक नहीं हुआ, पहली बार ये खिलाया जा रहा है, लीग खोला है और पूरी दुनिया भी देख रही है उसको। कोने कोने से अंपायर, कमेंट्री पैनल, तुफेल अहमद जी को आप देख रहे हैं जो स्विट्जरलैंड में थे लेकिन वहां से इस लीग के लिए हमारे साथ जुड़े। आकाश प्रजापति जी जो जॉब करते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं लीग में हमें सम्मिलित होना है। रवि मिश्रा जी जो काठमांडू नेपाल में थे लेकिन वहां का मैच छोड़कर हमारे साथ जुड़े। शुभम मिश्रा जी जो आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे, कल विक्की जायसवाल जी थे आज नहीं है, कल रहेंगे। सभी लोग का बहुत 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 स्वागत है। बीच मैदान पर देखिए ये मेहमान, हमारे गेस्ट, मुख्य अतिथि जिनका सम्मान सत्कार, फूलों की एक माला, गुलफोशी, मालार्पण करके हमारे मेहमान का सम्मान सत्कार किया गया। और पूरे मैदान में जिस तरीके का एक माहौल बना हुआ है, एक सुखद माहौल, ऐसा खुशनुमा माहौल जो बहुत कम वक्त में मिलता है। थैंक यू सो मच सर कि आप यहां पर आए और हम सभी का साथ दिया। बॉल दे दे, बॉल। माननीय राजदेव यादव जी जिनके हाथों से अभी अभी फीता कटा है और उनके साथ साथ कुंदन वर्मा जी और साथ ही साथ उनके साथ मौजूद सभी लोगों का हम दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। ये बड़े लोग, बड़ी शख्सियतें बहुत कम इस तरीके के आयोजन में आते हैं, लेकिन वो रवि मिश्रा जी ने अभी कुछ देर पहले कहा था कि हमारे मुख्य अतिथि आए। हमारे ये बैटिंग करेंगे और अनस जमाल, और ये बॉल और बहुत 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 बढ़िया शॉट, लेकिन सीधे हाथ में। लगता है काफी क्रिकेट खेले हुए हैं, कोई बात नहीं। और ये बॉल लेकर के अनस, और फिर बहुत अच्छी शॉट, सीधे बाउंड्री पार, 4 रन के लिए। और एक बार फिर अनस जमाल बॉल लेके तैयार है। प्रमुख जी, और ये मिस हो गई। ये बहुत बहुत बढ़िया शॉट, सीधे बाउंड्री पार, 4 रन के लिए।
बहुत दिन बाद आज मौका मिला था अपना हाथ दिखाने के लिए मुख्य अतिथि जी को। बहुत ही अच्छी चलिए फील्डिंग लगा लें तुरंत, और डिफेंस वॉरियर नवाब पैंथर के कप्तान कमेंट्री बॉक्स पर आकर टॉस करवा लें। नवाब पैंथर्स डिफेंस वॉरियर तुरंत टॉस करवा लें, फील्डिंग लगा लें, दोनों बल्लेबाजों को भेज दें। तो सम्मान सत्कार का ये प्रोग्राम अब यहां पे खत्म हुआ। बैक टू लाइव मैदान में चलते हैं, जहां टारगेट मिला है 31 रनों का, 36 गेंदें 31 रन। सीसीटी लंका ने, बल्लेबाजों ने कहीं ना कहीं रन्स कम बनाए, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। अभी अभी रवि मिश्रा जी ने बताया कि क्रिकेट के मैदान में कोई भी स्कोर छोटा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा है ना कि यहां पे रन बॉल भी बहुत होते हैं। शुभम मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्टेट अवे ओमकार वर्मा हमारे स्कोरर। डिफेंस वॉरियर के कप्तान आ जाएं, कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं, टॉस करवा लें। इस मुकाबले के बाद आपका मुकाबला होगा। नवाब पैंथर्स के कप्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बहुत ही शानदार लीग चल रही है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। वैसे काफी पैसा खर्च करके एक बड़ा सा टॉस कराने के लिए एक पोर्शन बनाया गया है, एक बैनर, रिसेप्शन बैनर बनाया गया है और रेड कारपेट बिछाई गई है। मुझे उम्मीद है कि टॉस यहीं हो तो ज्यादा अच्छा है। दोनों कप्तान प्रेजेंटेशन बॉक्स में, जहां टॉस का बॉक्स बना हुआ है, प्रेजेंटेशन एरिया, वहां पे टॉस के लिए पहुंचेंगे। आमिर और कैफ की जोड़ी पहुंची है बैटिंग करने के लिए। गेंदबाजी की शुरुआत माइक ले लीजिए, वहां से माइक बंद मत करिए। चलिए पहली गेंद के साथ तैयार। 31 रनों का लक्ष्य मिला है। बहुत अच्छी शुरुआत, टप्पा बहुत अच्छा पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर आती हुई गेंद। अब बिल्कुल टॉस के लिए हम तैयार हैं। हमारे साथ नवाब पैंथर्स और डिफेंस वॉरियर के कप्तान जुड़ने वाले हैं टॉस के लिए। 31 का टारगेट मिला है। आमिर के लिए गेंद, डिफेंस करके वहां पे भागने की कोशिश, लेकिन हल्की सी फंबलिंग, मना कर दिया। जैसे कि कोचेस कहते हैं कि नेवर टेक अ रन ऑन अ मिसफील्ड। मिसफील्ड पे रन नहीं लिया क्योंकि रन बहुत ज्यादा बनाने नहीं है। वक्त है उनके पास, गेंदें हैं, लेकिन पहले ओवर में जो पावर प्ले होता है, देखते हैं कैसा फायदा उठाते हैं। एक बार फिर तैयार हैं और यहां पे एक मौका, बहुत बड़ा मौका ये गवा दिया है।
जंगीपुर वुल्फ्स को ये मैच जीतने के लिए 31 रन चाहिए। नॉकआउट्स मुकाबले और ऐसे कैचेस पकड़े नहीं जाते, चपक जाते हैं। तेज रफ्तार के साथ शॉट ये खेला गया, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं समझाते हुए। ये रिप्ले में आप देखें जिस तरीके से शॉट लगाया था, बड़ी तेजी के साथ वन हैंडेड ग्रैब करना चाहते थे। और इस बार लॉफ्टेड स्ट्रोक, ये सीधे लॉग ऑन के बाहर रूल आउट हो जाएंगे। पहला विकेट आमिर आए, आमिर गए, 4 गेंदों पे खाता नहीं खोल पाए और सीसीटी लंका को जरूरत थी विकेट की, वो विकेट की तलाश मिल चुकी है। और छोटे स्कोर में कहीं ना कहीं जरूरत होती है। चलिए यहां पे टॉस टाइम के साथ हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। हमारे साथ दोनों कप्तान हैं बिल्कुल तैयार, 2 ऑफिशियल, आकाश प्रजापति जी, रवि मिश्रा जी, हमारे साथ डिफेंस वॉरियर के कप्तान और साथ ही साथ डिफेंस वॉरियर कप्तान आशु खान जी और नवाब पैंथर्स के कप्तान बिल्कुल तैयार। कॉल करेंगे इट्स हेड की कॉल है और हेड भी आया है। चलिए टॉस जीता है, 6 रनों का मुकाबला, क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग। नॉकआउट मुकाबला है, इस नॉकआउट मुकाबले में क्या तैयारी है आपकी? कम से कम रोकना है उन लोग को। इस नए मुकाबले के लिए इस लीग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है। गाजीपुर में ऐसा लीग कभी नहीं हुआ था। चलिए बेस्ट ऑफ लक। हमारे साथ डिफेंस वॉरियर के कप्तान आशु खान जी जुड़े। आशु, अगर आप टॉस जीते तो क्या करते? मैं भी फील्डिंग करता। अब टॉस अगेंस्ट टीम में जीता है तो उनका फैसला हो चुका है। कितना टारगेट माइंड में रखेंगे? नॉकआउट मुकाबला है, इंपॉर्टेंट मुकाबला है, इस मुकाबले में कोई चेंजेस आपकी टीम में? कोई चेंजेस नहीं है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि चलते हैं बैक, मैच भी चल रहा है। बेस्ट ऑफ लक इस मुकाबले के लिए। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है टीम एफ नाइट राइडर्स ने। पहला विकेट गिरा है, अभी तक बोर्ड पर रन नहीं आए हैं। रक्षात्मक ढंग से खेलकर भागे हैं राही और पहला रन बोर्ड पर आया है। पहला ओवर, कमाल का ओवर, और इस तरीके से 1 ओवर की समाप्ति के बाद 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर 31 रनों का लक्ष्य मिला था। अब 30 गेंदों पर 30 रन चाहिए। 30 गेंदें 30 रन। क्या लगता है मिश्रा जी, यह मुकाबला कहां जाएगा? कुछ भी हो सकता है। 30 गेंदें 30 रन और ये डीपीएसएल लीग जिस तरीके से जो सोचा था वो हो रहा है। जो उम्मीदें थी वो उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरे हैं हमारे स्कोरर ओमकार वर्मा। कमाल की स्कोरिंग, बॉल बाय बॉल, सारे एनालिसिस हम लोगों को देते हुए। टाइम का ध्यान देंगे, 20 मिनट का वक्त अंपायर साहब, आकाश जी आप देखते रहेंगे, क्योंकि 20 मिनट में आपको ओवर्स कंप्लीट करने हैं, ये बात का ध्यान रखेंगे। हाँ, थोड़ा समय, वास्तव में अंपायर साहब आप लोग थोड़ा समय का ध्यान देते हुए जो फिक्स समय है उसी के हिसाब से कराएं, नहीं तो जो भी कटौती या जो भी मानक है उसको पूरा करें, क्योंकि आज हमको मैच खत्म कराना है। इसी बीच गेंद को खेला है, शानदार क्षेत्र रक्षण एक बार फिर से। ये कमिटमेंट ही कहीं ना कहीं, जब आपके बल्लेबाज निराश करते हैं, टारगेट कम देते हैं, तो फिर गेंदबाज और खिलाड़ियों पे ज्यादा जिम्मेदारी आ पड़ती है। और अभी तक खेल अगर देखा जाए तो दूसरा ओवर 2 रन से बोर्ड पर है। टोनी सिंह ने बल्लेबाजी भी अच्छी की है और अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। इसी बीच शॉर्ट बॉल नॉन स्ट्राइक पर थ्रो आया है, जोरदार अपील की जा रही है, थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया गया है। बहुत बड़ा मौका है ये, ऑल आइज ऑन थर्ड अंपायर। चलिए थर्ड अंपायर के पास पहुंची है, देखना होगा। tenniscricket.in पर आप जाइए, देखिए रिप्ले में सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। कई एंगल से दिखाते हुए, सारी चीजें चेक करते हुए। नॉकआउट मुकाबला है,
सबकी नजरें स्क्रीन पर। शॉट खेला था और खेलते ही भागे थे, लेकिन थ्रो बहुत सटीक सीधे। सारे एंगल से हमारे कैमरामैन चेक करते हुए। थर्ड अंपायर का फैसला देखना है क्या आता है। धड़कनें बिल्कुल यहां पे बढ़ चुकी हैं। हेलो, अभी भी चेक किया जा रहा है क्योंकि नॉकआउट मुकाबला है, हर एंगल से देखना चाहते हैं। टच एंड गो का मामला है। देखना यह है कि क्या होगा फैसला। थोड़ा सा वक्त लग रहा है अभी भी। चलिए, यहां पे अंपायर का फैसला आया है नॉट आउट का। सारी चीजें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक रन के साथ प्ले किया जाए टीवी पे। स्कोर 3 रन। दूसरा ओवर टोनी सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं। 31 रनों का लक्ष्य इस मुकाबले को जीतने के लिए। आप सभी का फिर से पुनः स्वागत। एक बार फिर टोनी राही के लिए बल्ले का मुंह खोलते हुए उस गेंद को ग्लाइड कर दिया। गेंद पहुंची है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पर। जब तक वापस की जाएगी दोनों बल्लेबाजों के बीच में 22 गज का फासला तय करने का मौका। 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज आमिर अब कैफ स्ट्राइक पर होंगे। हेलो, साउंड इलेक्ट्रिशियन अगर हो तो साउंड वाले बाबू हो तो आ जाएं। और यहां पे बड़ा मौका, बल्ले का अड़ाया था, बल्ले का ऊपरी सिरा लेती हुई गेंद पहुंची थी थर्ड मैन पर और इस तरीके से एक और विकेट। Second wicket goes down. हमारे बीच में बहुत ही सीनियर सिटीजन टाइप के खिलाड़ी मौजूद अभी आए हैं। गेट पे क्यों खड़े हैं हमारे राजा भाई? आप आए और मंच भी राजे। राजा भाई, चलिए, टीपू आए हैं बैटिंग करने के लिए। ये फुल टॉस मिली थी, ग्लाइड किया था, लेकिन कमाल की फील्डिंग जिस तरीके से तैनात किया है राज सोनकर ने, तारीफ करनी पड़ेगी। हालांकि जब स्कोर कम होता है तो फिर कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है अपने गेंदबाजों से बात करते हुए। अभी भी स्कोर कार्ड 4 रनों पर रुका हुआ, 31 इसका टारगेट। डीपीएसएल के बोर्ड ऑफ मेंबर राजा भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आए। राजा भाई इस वक्त हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। 2 ओवरों का खेल पूरा हुआ है, 5 बने हैं, 31 का टारगेट है। अब चाहिए 24 गेंदों पर 26 रन। 24 गेंदें 26, जब इनिंग शुरू हुई तो 36 पे 31 चाहिए था। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा
दबाव बनाती हुई दिख रही है। अगला मुकाबला जो होगा नवाब पैंथर्स और डिफेंस वॉरियर्स के बीच, जिसमें नवाब पैंथर्स के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का किया है फैसला। आफ्टर 2 overs, स्कोर कार्ड एट द मोमेंट 5-2. The batsman goes out. Amir without contributing anything for his team, followed by Kaif just scoring a single run. Now the responsibility shifted to these two, especially Rahi Yadav, the kind of caliber he has in this kind of a format, joined by Tipu. Once again, Vivek on the pads, like a gentle batsman, just pushing back to the area of short mid-wicket, where Yusuf doing the responsibility. Before the return comes to the hand of the wicket-keeper, the batsman has enough time to get across for an easy single. With that single scorecard now on 6, you are watching DPSL League 2025 Season 1. Next ball, once again, chance of a run out, diving effort. If the throw hits the stumps, that should be a chance, but wonderful effort in the field by CCT Lanka. अभी तक अगर देखा जाए तो पकड़ बना कर रखी हुई है CCT लंका। 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अगला मुकाबला खेला जाएगा नवाब पैंथर्स डिफेंस वॉरियर के बीच। इस बार बल्ले खोड़ाया नहीं है, इस बार खेला है पूरे जोर के साथ, डाइव लगाई, गेंद उनके हाथों के नीचे से निकलती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, चौका। स्कोर दहाई के आंकड़े में प्रवेश करता हुआ 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 31 रनों का लक्ष्य। एक एक रन बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप डिफेंड करते हैं एक छोटा सा टारगेट। राही यादव बल्लेबाजी कर रहे हैं, टीम के आइकॉन खिलाड़ी हैं ये। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी निभाते हुए, इन द मीनवाइल व्हाट अ शॉट, व्हाट अ अटेम्प्ट, दिस टाइम एट लीस्ट ही सेव्स 3 रन्स फॉर हिज टीम। और इसी तरीके का कमिटमेंट चाहिए होता है। पिछली बार जो मिसफील्ड हुई, इस बार 3 रन बचाए गए। एक के साथ स्कोर पहुंचेगा कुल 11। पारी का यह चल रहा है तीसरा ओवर। 6 ओवरों के मुकाबले में 31 के जवाब में अब तक बने हैं 11। विवेक, अच्छी गेंद, इस बार हल्के बैट से उस गेंद को दिशा भर दे दी है। राही यादव इसी तरीके से गेम को चलाते हैं, साथ में टीपू का भी खेल इसी तरीके से चलता है। जानते हैं कि रन्स बहुत ज्यादा बोर्ड पर नहीं है, लेकिन वहीं सीसीटी लंका के लिए विकेट निकालना जरूरी है, रनों को रोकना जरूरी है। बाउंड्रीज को रोकेंगे तो काम बनेगा। एक बार फिर से जानते हैं कि रन्स टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, सिंगल से काम हो जाएगा। 3 ओवर का खेल पूरा हुआ, 3 overs गॉन, टारगेट ऑफ 31 टू विन एट द मोमेंट। जंगीपुर वोल्व्स पहुंचे हैं स्कोर 13 पर। अब चाहिए 18 गेंदों पर 17 रन। क्या बनेंगे या डिफेंड होंगे, बताने के लिए तैयार हमारे साथी कमेंटेटर शुभम मिश्रा। थैंक यू तालिब। 3 ओवर का खेल यहां से हो चुका है। 13 रन बने हैं, और माफ कीजिएगा 14 रन बने हैं। तेरह रन बने और 18 रन बनाने हैं अभी भी। 18 बॉल 18 रन। कौन सेमीफाइनल का पहला टिकट अपने नाम करने वाला इस मुकाबले में? डीपीएसएल 2025 डिफेंस पब्लिक स्कूल लीग 2025 का यह पहला साल जो ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट हो रहा है। सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट जिसके आयोजन करता है अनस जमाल साहब, आशु खान, ऋतिक केसरी, पूरी कमेटी, पूरे गाजीपुर के क्रिकेटर्स जो पर्दे के पीछे से लगे हुए हैं इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में।
साथ ही साथ आप सभी हमारे दर्शक, देवतुल्य दर्शक, और राज सोनकर साहब थोड़ा सा समय कम लेंगे तो अच्छा रहेगा। 5 ओवर आपको 20 मिनट में डालने हैं। इंपैक्ट के तौर पे अगर कोई शामिल हुआ है तो अंपायर बता दें। अभी कोई शामिल नहीं हुआ है। ऋतिक, पानी इधर आ चुका है, कमेंट्री में भिजवा दें। ऋतिक, ऋतिक को सर। आवाज आ रही है ना? ओके सर। 18 बॉल 18 रन। सामने टोनी सिंह, उनके सामने जंगीपुर वुल्फ्स का एक सबसे बड़ा वुल्फ तैयार है बल्लेबाजी में। अच्छी बॉल ऑफ स्टंप से करीब सहलाया उसको, बल्ले के किनारे पर संपर्क बनाते हुए गेंद निकल रही है ऑफ साइड में, कवर और पॉइंट के आसपास खिलाड़ी तैनात है। सत्तम यहां पे मिलेगा मात्र एक सिंगल। 17 में चाहिए 17। कौन लेगा अपने नाम खतरा, कौन खतरे को दूसरे के नाम देने वाला है, कौन पहला टिकट सेमीफाइनल का अपने नाम करने वाला है। यह तैयारी यहां से तीसरे दिन की शुरुआत। हवा में मौका था, गवा गया। ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है टर्निंग पॉइंट मत हो जाए। कल भी एक कैच छोड़ा था किसी टीम ने और वो आखिर में जाके कहीं ना कहीं नाकामी अपने हाथ लेकर आगे निकली थी। कैचेस विन द मैचेस। कैच पकड़िए, मैच पकड़िए। कैच अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो फिर मैच आप नहीं पकड़ पाएंगे। बड़ा विकेट। यहां से कहीं ना कहीं वो जो रोल प्ले मॉडल था उसको कमजोर करने की कोशिश हो सकती थी, लेकिन आपने ये सिंगल देखी। अब 16 पे 16 चाहिए। टोनी सिंह ने अपना काम कर दिया था, मौका बनवा दिया था। 16 बॉल 16 रन। सामने टोनी सिंह, उनके सामने राही। कट किया है, अच्छी फील्डिंग है। पॉइंट के दिशा पे खेला था, बिल्कुल उसी दिशा पे खिलाड़ी को तैनात रखा है। वहां पर कप्तान ने, गेंदबाज ने उसी फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी चल रही है और एक एक रन के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। प्रेशर कौन किसके ऊपर डालने वाला है। देखिए क्रिकेट में जब ऐसा मुकाबला फंसता है ना तो फिर एक ऐसा मोमेंट आता है जहां एक टीम किसी को जरूर प्रेशर में डालती है। क्या वो बल्लेबाजी होगी या फिर गेंदबाजी। 15 में चाहिए 15। 15 बॉल 15 रन। सामने टीपू, कदमों का इस्तेमाल किया, खेला है, सामने खेलना चाहते थे, बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी, प्रॉपर कनेक्शन था नहीं, लेकिन हल्के कदमों के साथ आगे बढ़े थे और तेजी कदमों के साथ रन को पूरा किया। 14 बॉल 14 रन चाहिए। अभी तक बहुत बेहतरीन ओवर लगा है वहां पे टोनी सिंह का। जिस तरीके की गेंदबाजी के लिए जाना जाता है उसी तरीके की गेंदबाजी यहां चल रही है। मौका मौका मौका, जी नहीं। जब तक गेंद को पिक किया मुड़ पाते तब तक पहुंच चुके थे वहां पे राही यादव। 13 बॉल 13 रन। व्हाट 13 बॉल 13 रन। व्हाट एन इंटरेस्टिंग मैच। कमाल का यह मुकाबला, कमाल का यह मैच चल रहा है। 13 बॉल में 13 चाहिए। कौन सेमीफाइनल का पहला टिकट अपने नाम करेगा, कौन दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार है। खेला है पीछे, क्या डॉट होगी? जी हां डॉट होगी। 12 में चाहिए 13। तैयारी यहां से अभी भी जोरों शोरों पे दोनों टीमों के योद्धाओं की। दोनों चाहते हैं कि बेहतर करके दें, बेहतर से बेहतर निकाल कर दें, लेकिन मुकाबला जब प्रेशर में आता है ना तो अंडर प्रेशर आ जाती है वो टीमों की। संरक्षक होने वाली जितनी भी संरचनाएं हैं। अब मैं चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि साहब शांति का प्रतीक कबूतर उड़ा करके एक मैसेज दें। कल हमारे देश में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। दिल्ली, हमारे देश का दिल कहे जाने वाली दिल्ली में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और उसका एक मैसेज दें कि अभी भी देश में शांति और अमन पसंद करता है। तो कृपया आप कबूतर उड़ा करके एक मैसेज दें देश को। अगर टेनिस इंडिया देख रहे हो तो कृपया इधर भी दिखा दें।
12 बॉल 13 रन। मुकेश एक बार फिर, ओ पहली बॉल इंतजार कर रहे हैं, आंखें लगी हुई हैं अंपायर तुफैल अहमद साहब के ऊपर, लेकिन नतीजा परिणाम फेयर डिलीवरी। 11 में 13, 11 बॉल 13 रन। सीसीटी लंका वर्सेस सामने खड़ी है जंगीपुर बुल्स। जंगीपुर बुल्स के सभी योद्धा तैयार हैं, एक चौका आया, मुकाबला उनके खाते में आ जाएगा। खेला इस बार, अच्छी डाइविंग एफर्ट, अच्छा टेम्परामेंट नजर आया, पोटेंशियल के साथ गेंदबाजी चल रही है, आंखें लगी हुई हैं और मात्र मिला सिंगल पॉइंट की दिशा पे। दस बॉल 12 रन। बादशाह गाजीपुरी साहब शायद गेट पे खड़े हैं, हम चाहेंगे कि आप आए अंदर। खेला है इस बार, कवर की दिशा पे खिलाड़ी तैनात है डीप में, एक और रन मिलेगा, सहलाया था आगे की बॉल को। 9 बॉल 11 रन। 9 बॉल में 10 चाहिए। गाजीपुर की एक जानी मानी हस्ती हैं बादशाह राही साहब, शायरी और मुशायरे की दुनिया में इनका एक अलग नाम है। कट किया इस बार, पीछे खिलाड़ी तैनात है, मिल गया है यहां पे चौका, जिस चौके की जरूरत वो चौका यहां मिला है। अब चाहिए 8 गेंदों में 7 रन। पहले गेंदें कम थी, रन ज्यादा थे, अब गेंद ज्यादा है, रन कम है। यही होता है शॉर्ट सर्कल टूर्नामेंट के अंदर, इस खेल के अंदर। अगर आपके पास पेशेंस लेवल बड़े लेवल का है तो आप कभी भी अपनी जंग को जीत सकते हैं, हार के माथे पे जीत का तिलक लगा सकते हैं। होना चाहिए तो आपके अंदर हुनर, और हुनर के साथ साथ पेशेंस लेवल। 8 बॉल 7 रन। सीसीटी लंका वर्सेस जंगीपुर बुल्स। कट की भी डिलीवरी, कट किया है, पीछे खिलाड़ी थर्ड मैन के आसपास फाइन रखा है उसको, और एक और सिंगल। 7 में 6 चाहिए। 7 बॉल 6 रन। 25 रन बन चुके हैं, 30 रन बनाए थे वहां पे सीसीटी लंका ने, 31 का टारगेट रखा था। आसान उन्होंने भी बनने नहीं दिया अभी तक, उन्होंने भी पकड़ के रखा है अपनी तरफ से एक छोर को गेंदबाजी के बलबूते पे, और एक तरफ से तैयारी पूरी कमर कस के चली है वहां जंगीपुर बुल्स। आमिर साहब की पलटन। 7 में 6 चाहिए। मुकेश सामने खेल दिया है, खिलाड़ी तैनात हैं, सिंगल मिल जाएगा कवर की दिशा पे। आगे की बॉल, अंतिम बॉल पे सिंगल, स्कोर पहुंचा 26 पे। अब चाहिए 6 गेंद में 5 रन। ये ओवर कंक्लूजन वाला। फंस चुका है मुकाबला। एक ओवर 5 रन। दाव से दाव लड़ाइए, आंख से आंख मिलाइए। बहुत हुआ सम्मान, अब चलिए जुड़ जाइए। योद्धा हैं, योद्धा की तरह खेल रहे हैं। वक्त आ गया है, तलवार निकालिए, कहीं ना कहीं चला डालिए। खरबूजा कटेगा सब में बटेगा। किसके हाथों से कटने वाला है खरबूजा? कौन काट के दावत देने वाला है आज सबको कि मैं सेमीफाइनल में आ चुका हूं? क्या वो सीसीटी लंका होगी या होगी जंगीपुर बुल्स? सूरत हाल तो ये बता रहे हैं कि जंगीपुर आगे है। आखिरी ओवर यूसुफ साहब का, 6 में चाहिए 5। हवा में मिड ऑन पे खेला है, टोनी सिंह तैनात, सिंगल। 5 में 4 चाहिए। 5 बॉल 4 रन। बल्लेबाज के लिए 1 बॉल, गेंदबाज के लिए 5 बॉल। यूसुफ साहब, आज हीरो बनने का मौका इनके पास भी, हीरो बनने का मौका राही यादव के पास भी। हालांकि राही यादव ने तो शुरुआत से लेके जब ये टूर्नामेंट शुरुआत हुआ है, जंगीपुर के लिए एक अलग सी जंग लड़ती हुए नजर आए हैं बल्लेबाज बल्ले से, हर टीम के खिलाफ, हर गेंदबाज के खिलाफ। और जो टच नजर आ रहा है बल्लेबाजी का, वो इनफॉर्म।
सामने खेल दिया इस बार, मिड ऑन पे, मिड ऑन पे, मिड ऑन पे, मिड ऑन पे, डॉट हो गई है, डॉट हो गई है। 4 में 4 चाहिए, 4 में 4 चाहिए। मुकाबला बचा है अभी भी। कौन बचाने वाला है, कौन आगे ले जाने वाला है, कौन यहां से अपने आप को वीर कहलाने वाला है? यह मजा सिर्फ डीपीएसएल 2025 गाजीपुर में आने वाला है मजा। मजेदार बना दीजिए, यलगार किया है, पलटवार करके दिखा दीजिए। पलटन है दोनों तरफ, किसकी पलटन भारी बता दीजिए। खेला है मिड ऑन पे, मिड ऑन पे, मिड ऑन पे, डायरेक्ट डायरेक्ट जी नहीं। तीन बॉल 3 रन, एक एक बॉल की लड़ाई चल रही है। धड़कनें मेरी भी तेज हो चुकी हैं, धड़कनें सभी दर्शकों की, धड़कनें सभी हमारे लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़े, चाहे वो टेनिस क्रिकेट .in से जुड़े हों, बीडीपी लाइव फेसबुक यूट्यूब चैनल से जुड़े हों, लाइव क्रिकेट वाराणसी से जुड़े हों, सभी दर्शक, उनकी भी धड़कनें तेज। 3 में 3, फुल टॉस, कदमों का इस्तेमाल किया था। 2 में चाहिए 2, 2 बॉल 2 रन, 2 बॉल 2 रन। व्हाट एन मैच, क्या बात है। एक बार दर्शक डीपीएसएल के नाम पे जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्या लाजवाब मुकाबला इस समय, 2 बॉल 2 रन, पहला क्वार्टर फाइनल। एक बार अनस जमाल साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। लाजवाब मुकाबला। आशु खान साहब यहां मौजूद हैं। हंसी तो आ रही है साहब, कमाल कर दिया है आपकी टीम ने। 2 बॉल 2 रन। कौन सेमीफाइनल में जाने वाला है, कौन अपने उस झंडे को परचम की तौर पे लहराने वाला है, कौन बताने वाला है कि टिकट आरएसी वाला था लेकिन कंफर्म हमने अपने नाम किया है, रिजर्वेशन किसके नाम मिलने वाली है। सामने राही यादव, सामने यूसुफ साहब। यूसुफ साहब ने अभी तक बहुत कंट्रोल में गेंदबाजी कराई है, बहुत अच्छे लेंथ पे कराई है। राही यादव स्टेबिलिटी, काम कूल रहकर बल्लेबाजी खेल दिया इसको। जी हां, मौका यहां पर बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है। 1 में चाहिए 2, क्या होगा। आउट का इशारा, पलट वार तुम्हारा या हमारा, यह विकास किस तरफ ले जाने वाला है। एक में चाहिए 2। लंका, वो लंका जो सोने की लंका आजकल हम रामायणों में सुना करते हैं, वो गाथाएं, वो कहानियां, वो ग्रंथ जो हम लोगों के साथ सुना करते हैं। लेकिन एक लंका जो सीसीटी के नाम से जानी जा रही है, एक जंगीपुर वुल्स जो जंग छेड़ने के नाम से जानी जा रही है, जो वुल्स के नाम से जानी जाती है। आमिर साहब की पलटन एक तरफ, राज सोनकर की पलटन एक तरफ। आमिर अमीर बनाने के लिए चले हैं, राज सोनकर राज कराने के लिए चले हैं। क्या आमिर की पलटन अमीर बना पाएगी या राज सोनकर की पलटन एक बार फिर राज करेगी। नेहरू स्टेडियम गाजीपुर के इस मैदान पर डीपीएसएल 2025 के इस पहले क्वार्टर फाइनल में 1 बॉल 2 रन। सुल्तानों का सुल्तान टीपू सुल्तान है ऑन स्ट्राइक। क्या कारनामा, या बराबरी या सुपर ओवर, क्या कुछ देखने को मिलेगा। देखिए राज साहब, हर गेंद, अरे यार राज, मैच स्टार्ट कराओ, हर गेंद पे डिस्कस थोड़ी किया जाता है। 1 बॉल 2 रन, 1 बॉल 2 रन। कट कर दिया है, कट कर दिया है, सिंगल मिल चुका है, मिल चुका है। चलिए विकेट आ गई है, विकेट यहां आई है, तो यानी अब यह देखना है कि बराबरी पे तो आ गया है मुकाबला। अब ये सुपर ओवर में भी आ चुका है। ये धड़कनें एक बार तेज नहीं, हार्ट बीट नहीं, पूरी तेज हो चुकी हैं। बराबरी का ये मुकाबला। फील्डिंग लगाइए, सी सिटी लंका फील्डिंग लगा लीजिए। राज साहब फील्डिंग लगाइए। 36 का टारगेट दिया, उसको भी बचाव किया। उसके बाद सुपर ओवर का एक मुकाबला हुआ, उसमें जाके मुकाबले को जीता, अपने आप को प्रवेश कराया पूल के अंदर। फिर आता है पहला क्वार्टर फाइनल। 30 बनाती है लंका, 31 का टारगेट देती है, उसको भी बराबरी पे रोक देती है। और अब आएगा सुपर ओवर। सुपर ओवर। सौरभ साहब कैसा लग रहा है तो आप बड़े मजेदार इंसान, लेकिन आज सुपर ओवर कहीं ना कहीं अनस जमाल साहब
अनस कमाल साहब बन के निकले हैं। वो चेहरे पे हंसी कहीं ना कहीं बड़े दिनों के बाद वो खुलकर हंसने का मौका मिला है कि